जीवन भर मजदूरी किसानी ही करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर नौकरी दिलाने का दरवाजा बंद है। दूसरा दरवाजा आपको बताए, खेती का, जमीन का। खेती करने तो सबको आता है, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी खेती कर रहा है। खेती से आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? यही खेती करके हरियाणा पंजाब में लोग इतना पैसा कमा लिया है कि पूरा बिहार से आप सुनते हैं, आपके घर के बच्चे जाते हैं पंजाब में मजदूरी करने, खेतों में काम करने, और वही खेती करके बिहार का जो आदमी है उसको खाने का लाला पड़ा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बिहार में समाजवाद की बात हुई, सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति हुआ, लेकिन यहाँ भूमि सुधार लागू नहीं किया गया, गरीब को जमीन नहीं मिला। तो बिहार में रहने वाले जो 100 लोग हैं, यहाँ आप जो बैठे हैं आप अपना भी देख लीजिए, यहाँ अगर 100 आदमी बैठा है तो 100 में 60 आदमी ऐसा है जिसके पास 1 इंच एक धूल जमीन है ही नहीं, तो बेचारा खेती करेगा कैसे? और जो 40 आदमी बच गया जिसके पास जमीन है वो खेती कर रहा है, उसमें 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का खेती करता है, 2 बीघा से कम का मालिक है। तो बिहार में जो खेती करने वाले लोग हैं यहाँ भी बैठे हैं, आपको मालूम है कि अगर आपके घर में कोई नौकरी नहीं करता है, बिजनेस व्यापार नहीं है, तो खेती करके आपका और आपके बाल बच्चे का पेट भर जाएगा, नून तेल कपड़ा साड़ी धोती का जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन खेती करने वाले के घर में अगर बेटी का ब्याह लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। तो आपके पास पढ़ लिख कर नौकरी का उपाय है नहीं, जमीन से खेती कमाने का उपाय है नहीं। एक रास्ता और बचा, अगर आपके पास पैसा होता, कोई कर्ज भी आपको दे देता, कुछ नहीं करते यहाँ बैठा हुआ कोई ऐसा आदमी नहीं है 2-4 गाय भैंस न पाल ले, कोई मुर्गा फार्म खोल लेता, कोई खाद का, सीमेंट का, कपड़ा का, मिठाई का दुकान कर लेता। ये आप क्यों नहीं कर पाए? इसके लिए सरकार का क्या जरूरत है? ये इसलिए नहीं कर पाए कि बिहार में रहने वाले जो 100 लोग हैं, याद रखिए इसको, नेताजी लोग आके चाहे जितना भाषण दे, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमा रहा है। 100 में 80 आदमी बिहार में दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है। कुछ लोग कहता है भैया मजदूरी है 300 रुपया, आप कह रहे हैं 100 रुपया नहीं कमा रहा, ही कैसे? वो ऐसे कि घर में 5 बाल बच्चा लेके आदमी है, मजदूरी एक आदमी कर रहा है, तो अगर 300 रुपया भी मजदूरी मिला तो 5 आदमी पर कितना पड़ा? 60 रुपया दिन का। और वो भी 30 दिन मजदूरी नहीं है, मजदूरी 15-20 दिन मिल रहा है। तो यहाँ 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया नहीं कमा रहा। इस महंगाई के जमाने में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या? बाल बच्चा को क्या खिलाइएगा? रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी कहां से लाइएगा? यही कारण है कि आज वोट जिसको भी देते हैं, सरकार आकर चाहे यहाँ सड़क बना दे, ताकि बिजली ला दे, 4 किलो अनाज बांट दे, कि यहाँ पर बुजुर्गों को 400 रुपया भी का पेंशन दे दे, आपका गरीबी नहीं खत्म होगा। आज तक नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के पढ़ने का, नौकरी का उपाय हो। गरीबी खत्म तब होगा जब गरीबों को जमीन मिले, खेती से कमाई हो। गरीबी खत्म तब होगा जब महिलाओं को, युवाओं को सरकार पैसा दे, कर्ज दे, ताकि आप घर घर रोजी रोजगार कर सके। तब आप कहिएगा भैया ये 3 को काम तो बुझा गया, नौकरी, खेती या व्यापार, ये तीनों चीज होगा कैसे? अब आप कहिएगा किसको हम लोग वोट दे कि तीनों काम हो जाए? तब हमारा भाषण हुआ खत्म। अब 10 मिनट में आपको दिखा
पूछेंगे, आप उसका जवाब दीजिएगा और 10 मिनट में आपको रास्ता दिखेगा कि क्या करने से आपको वोट जिसको मन है उसको दीजिए। ये तीनों चीज आपके बाल बच्चा के लिए हो जाएगा। जिसको जिसको ये समझना है उसको अपनी जगह से जब सवाल पूछे तो आपको जो समझ में आए हाँ या ना बोलिएगा।